मंच के माध्यम से मैं घोषणा कर रहा था कि जैसे पिछले समय किसान बन के ऋण माफी कर रहे थे, हमारे फिर से सरकार बना, किसान बन के ऋण माफी हुई। नमस्कार, मैं हूं मनीष। छत्तीसगढ़ के आगामी चुनाव में अब तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने अपना जो घोषणा पत्र है वो जारी नहीं किया है, पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस के घोषणा पत्र से पहले ही सक्ती विधानसभा क्षेत्र में एक आम सभा में बड़ी घोषणा कर राज्य की धान और किसान वाली राजनीति में फिर से मास्टर स्ट्रोक मारा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पिछली बार की तरह आने वाली नई सरकार में किसानों के कर्ज माफी के वादे को दोहराया है। मुख्यमंत्री की यह घोषणा पूरे प्रदेश में आग की तरह फैली और घोषणा को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर अब शुरू हो गया है। इस घोषणा के बाद से राज्य के मुख्यमंत्री ने आग तो लगा दिया, पर विपक्षी पार्टी बीजेपी अब आग बबूला हो गई है और कांग्रेस पर एक बार फिर किसानों को सत्ता के लिए झूठा वादा कर ठगने का आरोप लगाया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने ट्विटर पर लिखा है कि पूर्ण कर्ज माफी के धोखे से 2018 में सरकार बनाई और 5 साल तक लाखों किसानों का कर्ज बरकरार रखा। अब आप सोचिए, इस किसान विरोधी सरकार ने फिर ऐसा क्या किया कि किसान फिर कर्जदार हो गए। 5 साल के विकास पर तो इन्हें कोई भरोसा रहा नहीं, अब बस घोषणाओं का सहारा बचा है, क्योंकि शायद दाऊ यानी भूपेश बघेल ने सर्वे की रिपोर्ट पढ़ ली है। डॉक्टर रमन सिंह ने अपने दूसरे पोस्ट में लिखा है, 5 साल के बाद कांग्रेस जिन 17 लाख आवास की घोषणा कर रही है, वह आंकड़ा कहां से आया। याद कीजिए, विधानसभा का वह घेराव जहां भाजपा कार्यकर्ताओं और जनता पर लाठियां बरसाई गई थी, वह 16 लाख आवास जो इस सरकार ने रोक दिए थे, अब उन्हें दिखाकर यह एक बार फिर आपका वोट हथियाना चाहते हैं। बाकी मेरे प्रदेशवासी चिंता न करें, 40 दिन और कुशासन के काले बादल हैं, फिर भाजपा की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में ही हर गरीब को पक्की छत देने का निर्णय लिया जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने एक बयान जारी कर कहा है कि भूपेश बघेल से छत्तीसगढ़ की जनता पूछ रही है कि किसान हर साल कर्ज लेता है, आखिर कर्ज माफी चुनाव के समय ही क्यों याद आई है। साव ने कहा है कि भूपेश बघेल ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि 5 साल में उन्होंने जनता के हित में कोई कार्य नहीं किए हैं। अब हार के डर से नित्य प्रति घोषणाबाजी कर रहे हैं। साव के मुताबिक भूपेश बघेल घोषणावीर बन गए हैं, तो कांग्रेस को अपनी घोषणा पत्र समिति को भंग कर देनी चाहिए। पर इधर कांग्रेस के जो दीपक बैज हैं, उनका कहना है कि भाजपा और रमन सिंह के 15 साल में किसान ठगे गए। भाजपा ने चुनावी साल छोड़कर कभी किसानों को बोनस नहीं दिया। कर्ज से लदे औसतन 3 किसान रोजाना आत्महत्या करने को मजबूर थे। रमन सरकार उन्हें फर्जी और शराबी कहकर अपमानित करती रही। किसानों को अब परिणाम का इंतजार है। भूपेश पर भरोसे की सरकार इस बार 75 सीटों का आंकड़ा पार करेगी। रमन का झूठ और मोदी का जुमला छत्तीसगढ़ में बिल्कुल भी नहीं चलेगा। हालांकि ये वक्त रेवड़ियाँ बांटने का है। जाहिर सी बात है कि जो ज़्यादा रेवड़ी बांटेगा, कहीं ना कहीं लाभ उसको मिलना तय है। शुक्रिया।